हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी लोगों को स्वागत है आप ही के चैनल फर्स्ट एड सोल में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आज का एक और ब्रांड न्यू वीडियो को लेकर आ चुका हूं। तो वीडियो को अभी से ही कर दीजिए लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आप सभी के लिए हम हमेशा इंडिया से रिलेटेड ऐसे ही अमेजिंग वीडियो का रिएक्शन इस चैनल पर लाते रहते हैं। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो नेम है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। वहाँ से मेरे से बातें कर सकते हो, मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और मैं नेपाल से हूँ। सो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं CDS जैन बिपिन रावत बिग स्टेटमेंट ऑन इंडिया चाइना टॉक। तो देखते हैं भाई बिपिन रावत जी ने कुछ इंडिया चाइना के बारे में कुछ कहा है, तो उनका स्टेटमेंट क्या है वो देखेंगे और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन ज़रूर दूंगा। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जब से भारत और चीन का विवाद शुरू हुआ है तब से आपने एक बात नोटिस करी होगी कि चीन की तरफ से बहुत ज़्यादा बयानबाजी आई। उनके बड़े बड़े ऑफिशियल ने बयानबाजी भारत के खिलाफ करी, लेकिन भारत ने कभी कोई सख्त रवैया बयानबाजी के लिहाज से नहीं अपनाया। लेकिन भारत का भी धैर्य अब जवाब देता जा रहा है। दरअसल भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने एक बड़ा बयान जारी कर दिया है, और ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये सीधी सीधी चेतावनी है चीन के लिए। दरअसल हमारे CDS ने कहा यह है कि अगर चीन के साथ जो अभी सीमा विवाद है उसके अनुसार अगर चीन अब भारत के जो कब्जा किए हुए ज़मीनों से पीछे नहीं हटता है, जो पुरानी स्थिति थी उस पर नहीं लौटता है, तो भारत सैन्य कार्रवाई पर भी विचार कर रहा है, और वो जल्द ही हो सकती है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्यों ये सबसे बेहतर मौका है चीन पर हमला करने के लिए। अब से अगर 2 महीने बाद अगर करना चाहे भारत, तो भारत को बहुत मुश्किलें पेश आएंगी, लेकिन अभी ये सबसे सुनहरा मौका भारत के लिए है, और ये बात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी समझते हैं। इसलिए ये सिर्फ कोई बयानबाजी नहीं बताई जा रही है, ये चीन के लिए सीधी वार्निंग है। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब से भारत और चीन के बीच विवाद शुरू हुआ है, चीन और भारत के बीच बहुत सारी बैठकें हो चुकी है, सैन्य स्तर की भी और डिप्लोमेटिक स्तर की भी। जब बैठकें होती हैं तो चीन भारत की हर एक बात में हाँ में हाँ मिला देता है, कहता है कि ठीक है आप यहाँ से कह रहे हैं हम यहाँ से हट जाएंगे। लेकिन जब उसे इम्प्लीमेंट करने की बात आती है उस समझौते को, तो चीन मना कर देता है। और ये ऐसा नहीं हुआ, करीबन 20 से ज़्यादा बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कहीं पर भी एक भी समाधान निकलने को तैयार नहीं है। और इस बात से भारत भी अपना धैर्य खोता जा रहा है। ऊपर से चीन करता क्या है कि बयानबाजी करता है, अपनी अपनी जो सेना है उसके नए नए वीडियो जारी करता है। और एक काम चीन कर रहा है कि भारत के आसपास जितने सैन्य उसके बेस हैं वहाँ पर मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है भारत के खिलाफ, यानी भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अब भारत का धैर्य भी जवाब दे चुका है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने साफ चेतावनी दे दी है चीन को। इसमें उन्होंने क्या कहा है, उनका कहना है कि अगर जल्द ही चीन जो आने वाली बातचीत है उनमें से जो कही गई बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करता है, यानी कि अपनी जो सेना को पीछे नहीं हटाता है, तो भारत अब कड़ी सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहा है और हम ऐसा कर देंगे। और ये कोरी कार्रवाई, कोरी बातचीत या फिर कोरी बयानबाजी नहीं कही जा रही है, इसमें दम है। कारण है अमेरिका का सपोर्ट। इस समय भारत को अमेरिका नहीं पूरी दुनिया से सपोर्ट है। अगर भारत सैन्य कार्रवाई करना चाहे तो ये सबसे बेहतर समय होगा, क्योंकि अगर अब से 2 महीने बाद जब इलेक्शन अमेरिका के निपटेंगे, अगर जो बाइडेन सत्ता में आते हैं तो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि जो बाइडेन का स्टांस कुछ खास पता नहीं है। उनके उपराष्ट्रपति जो एक तरीके से कमला हैरिस हैं, वो उनका जो व्यू है वो भारत के व्यू से कम वो पाकिस्तान के व्यू से ज़्यादा सोचती है। तो यानी कि भारत के लिए मुश्किलें बहुत खड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए भारत इस विवाद को अगले 2 से ढाई महीने में निपटा लेना चाहता है, भले इसमें भारत को सैन्य कार्रवाई भी करना पड़े, क्योंकि इस समय अमेरिकी सेना का सपोर्ट भारत को है। भारत को अमेरिका ने अपने सपोर्ट के लिए B-2 बॉम्बर भी एक तरीके से भारत के पास तैनात कर दें कि अगर भारत को जरूरत पड़े तो भारत को एक तरीके से मदद दे दी जाए। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर में भी चीन पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट, जो उसकी सबसे बड़ी फ्लीट मानी जाती है, उसको तैनात कर रखा है। यानी कि भारत की सपोर्ट में इस समय फुल अमेरिका खड़ा है, और खुद भारत निपट लेगा वैसे चीन से, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो अमेरिका भी सपोर्ट देगा। यही बात CDS समझते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर चीन जल्दी नहीं सुधरता है तो भारत कोई कड़ी सैन्य कार्रवाई या कोई स्ट्राइक भी कर सकता है। जहां जहां पर चीन ने कब्जा कर रखा है वहां से चीन के तंबू उखाड़ कर भी फेंके जा सकते हैं। और मैं आपको इस मामले से पल पल की अपडेट देता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, जो क्वेश्चन आंसर है मैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी दोपहर वाली जो वीडियो होगी उसमें आपके लिए लेकर आऊँगा, तो उस वीडियो में मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। फिलहाल इस इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा वीडियो फाइनली ख़त्म ही हो चुका है। आप सभी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ यार,
सच में क्या यार, चाइना की आर्मी पीछे नहीं हटा क्या? मैंने तो सुना था कि बहुत सारे न्यूज़ में इससे कुछ दिन आगे बोल रहे थे कि चाइनीज़ आर्मी जो है वो पीछे हट गए हैं, ऐसा मैंने सुना था। पर इस वीडियो में तो फिर बोल रहा है यार चाइना पूरी तरह से पीछे नहीं गया, और न्यूज़ में भी अभी उतना इंडिया चाइना के बारे में कुछ दिखा नहीं रहा। हाँ, थोड़ा बहुत दिखा रहा है, लेकिन इस वीडियो से अभी पता चला यार चाइना अभी भी पूरी तरह से इंडिया के ज़मीन से उधर नहीं गया हुआ है। तो ये तो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा बात है यार, इंडिया को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। मैं तो सोच रहा था कि वो पीछे हट गया होगा बातचीत के बाद से, लेकिन चाइना तो आपको पता ही होगा, बातचीत वो कभी समझता ही नहीं है। बातचीत के टाइम पर हाँ ठीक है हम अपने आर्मी को पीछे ले जाएंगे वो कहता है, और जब बातचीत खत्म होते ही वो अपने आर्मी को आगे और इंडिया के ज़मीन पर ले जाता आता है। तो इंडिया को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। जैसे कि कुछ टाइम आगे इंडिया ने उठाया था ना, उन्होंने 20 सोल्जर को धोखेबाजी से मारा था, तो इंडिया ने 20 के बदले में 100 से भी ज़्यादा चाइनीज सोल्जर को मारा था। ऐसा ही इंडिया को सख्त से सख्त कदम उठाकर चाइना को जो है वो पीछे खदेड़ना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और इंडिया के सपोर्ट में तो अभी पूरा वर्ल्ड ही है, जैसे कि इसी वीडियो में कहा गया है यार, यूएसए इंडिया के सपोर्ट में है। तो इंडिया के लिए ये बेहतर मौका है चाइना को पीछे खदेड़ देना के। और चाइना ने जो ज़मीन कब्जा किया है ना इंडिया के, जैसे कि अक्साई चीन हो गया, ये सब इंडिया की तरफ लाने का ये सुनहरा अवसर है यार। और इंडिया के जनरल बिपिन रावत जी ने भी कहा है कि अभी इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है ना इंडिया और चाइना के टॉल के ऊपर, सैन्य ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो हम इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे लगता है यार इंडिया जो है वो इरिटेट हो गया है ये चाइना के बात से, ये चाइना के धमकी से और चाइना के मिलिट्री से, जो आगे तो कहती है हम बातचीत से सुलझा लेंगे, हम आपके ज़मीन में नहीं आएंगे, हम आपके ज़मीन से चले जाएंगे, लेकिन बातचीत ख़त्म होते ही ये फिर से आ जाते हैं, इंडियन आर्मी को तंग करते रहते हैं। एक हिसाब से तो यार ये चलता रहेगा तो इंडिया विकास की तरफ ध्यान देगा, ये यार लड़ाई की तरफ ध्यान देगा। तो इससे बढ़िया यार 100 बार की टेंशन एक ही बार में ख़त्म कर दो यार, मुझे तो ये लगता है। बाकी आप लोगों का राय क्या है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय नेपाल, जय हिंद।